Hello students, now I am again with you with another important topic I hope, and another topic of management accounting of unit second. So it's not another but it is another continue part of the preparation of cash flow statement by direct method. So it is a continuation. So let's move to the another aspect. This is the another important questions. Following are the balance sheet of ABC Limited. Prepare the cash flow statement. So there is a liabilities and assets on 1st April 2018 and 31st March 2019. And assets is also on 1st April 2018 and 31st March 2019. यानी कि opening and closing. So this is a share capital. Share capital is 3 lakh. At the end of year is 4 lakh. Means there is an increase in share capital. Means some cash flow is inflows. तो यहाँ inflow आपका हुआ है और ये जो शेयर कैपिटल होती है वो फाइनेंशिंग एक्टिविटी होती है। ये लैंड एंड बिल्डिंग है। बिल्डिंग में आपने देखा कि ओपनिंग में 1 लाख रुपए है और क्लोजिंग में 1,40,000 है। इसका मतलब आपने बिल्डिंग खरीदी है यानी कि कैश आउटफ्लो हुआ है। फिर स्टॉक है आपका। स्टॉक आप देख रहे हैं शुरू में आपका 1 लाख है, फिर एंड में एंड ऑफ द ईयर जो है 1,30,000 है। इसका मतलब यहाँ पर भी आपने स्टॉक बढ़ाया है, इसका मतलब कहीं कुछ मटेरियल खरीदा है तो परचेजिंग ये भी आउटफ्लो होगा। डेटर्स आप देख रहे हैं, डेटर्स यानी कि वो लोग जो हमें हमारे जो पैसा हमें पेमेंट करते हैं। शुरू में 1,50,000 थे और लास्ट में 1,40,000 है, यानी कि कम हो गए हैं। इसका मतलब कैश हमें मिला है, ये इनफ्लो है। फिर कैश आप देख रहे हैं 50,000 है ओपनिंग में और क्लोजिंग में 90,000 है। तो कैश एट द बिगिनिंग और कैश एट द एंड आपका ये दिख रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 एंड 50,000 है। तो 20,000 ओपनिंग में, क्लोजिंग में, फिर इसका मतलब 30,000 इनफ्लोज हुआ है, नया क्या प्रॉफिट आपको मिला है। क्रेडिटर्स आप देख रहे हैं 80,000 है और एंड में 50,000 है। क्रेडिटर्स वो जिनको हमें पेमेंट करना है, यानी कि क्रेडिटर्स भी हमारा जो पेमेंट है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है। तो ये जो है हमें हमारा आउटफ्लो हुआ है पैसा, तो ये इसके टर्म है। तो नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट राइट इन द मिडिल द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द एंडेड ईयर 31st March 2019। अब एक एक आइटम, there are 3 activities: cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, cash flow from फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इस तरीके से 3 एक्टिविटीज होती हैं जो कि हमने आपको अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से समझाई है। अब यहाँ हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ कैश शेयर कैपिटल है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर ये है। तो जो एक्टिविटीज आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है सबसे पहले हम उनको लिखेंगे, फिर नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल कर आएगा। तो आपने देखा कि सबसे पहले क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कारण प्रॉफिट एंड लॉस आता है। तो इनिशियली 20,000 है और एट द एंड ऑफ ईयर जो है 50,000 है। इसका मतलब 30,000, ये मैंने क्लियरली आपको दिखाया भी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000 माइनस 20,000 दैट इज 30,000 इनफ्लोज। इनफ्लोज जो भी होगा वो प्लस होगा और आउटफ्लो जो भी होंगे वो सब माइनस होंगे या सब्ट्रैक्टिंग आइटम होंगे। फिर हमने लिखा डिक्रीज इन डेटर्स। क्यों? क्योंकि डेटर्स आपके डिक्रीज हुए हैं। 1,50,000 से घटकर 1,40,000। कितना डिक्रीज हो रहा है? 10,000 का डिक्रीज हो रहा है। तो 10,000 रुपीज आपने यहाँ पर लिख दिया इनफ्लोज में। फिर आप देख रहे हैं कि हमने लिखा इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक में इंक्रीज हुआ है क्योंकि 1 लाख से बढ़कर वो 1,30,000। ये आउटफ्लो होगा क्योंकि स्टॉक बढ़ा है, क्योंकि कुछ मटेरियल हमने खरीदा होगा, इसलिए हमारा जो स्टॉक है वो बढ़ गया है। तो 130 माइनस 7 लाख, तो इट इज 30,000 आउटफ्लोज। देन डिक्रीज इन क्रेडिटर्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 80,000 थे शुरू में, फिर घटकर वो 50,000 हो गए। इसका मतलब हमने पेमेंट किया है तो 80,000 माइनस 50,000, 30,000 आपका फिर से आउटफ्लो बन जाता है। तो इस तरीके से नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है 20,000 आउट माइनस फिगर के रूप में या सब आउटफ्लो के रूप में दिखता है, क्योंकि 1030 प्लस 1040 और ये 30 60 होता है। 60 आउट ज्यादा है, 40 कम है, तो ये 20,000 आपका माइनस आइटम होगा। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की तरफ को चलते हैं। यहाँ पर केवल एक ही चीज है, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। तो लैंड एंड बिल्डिंग इनिशियली 1 लाख रुपए का है और क्लोजिंग में फिर 1,40,000 है। तो 40,000 रुपीज आपने यानी कि नया बिल्डिंग खरीदा, तो कैश परचेज ये आपका बिल्डिंग परचेज होगा, कैश आपका आउटफ्लो होगा। तो यहाँ पर भी आपने लिखा 40,000 सब्ट्रैक्टिंग आइटम होगा क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है। दैट इज देयर इज अ नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कितना यूज किया हमने? 40,000। उसके बाद तीसरी एक्टिविटी जिसको हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं,
तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज में केवल एक एक्टिविटी है फाइनेंसिंग में, जिसको हम शेयर कैपिटल में देख रहे हैं। तो शेयर कैपिटल यानी शेयर इशू किए हैं आपने, इनिशियली 30 लाख के थे और क्लोजिंग में वो 4 लाख के हुए। इसका मतलब है कि आपकी जो कैश कैपिटल है, वो शेयर कैपिटल है, वो इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है मीन्स इनफ्लो हुआ है, आपको पैसा मिला है। 4 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। आपने देखा कि इनफ्लोज आइटम है, इसको हमने ब्रैकेट में नहीं दिखाया। तो जितने भी इनफ्लोज होंगे वो सब ओपन होंगे, जितने आउटफ्लो होंगे वो क्लोज में होंगे। फिर इस टाइप से हमने इसको किया। देन 20 प्लस 40 60,000 हो गया आउटफ्लोज, 1 लाख हो गया इनफ्लोज। तो 1 लाख माइनस 60,000 कितना बचा? 40,000। यह है आपका नेट इंक्रीज इन कैश। ये पूरे साल में इंक्रीज हुआ कैश। एट द बिगनिंग जो था कैश एट द बिगनिंग, आप देख रहे हैं ये लिखा है कैश 50,000 है आपका कैश एट द बिगनिंग, ये 50,000 है। 40 प्लस 50 कितना हो गया? 90। तो कैश एट द एंड कितना है? 90,000। तो ये क्वेश्चन में ही आपका जहाँ कैश ओपनिंग और क्लोजिंग होगा, वही यहाँ पर कैश एट द बिगनिंग और कैश एट द एंड दिखता है। इस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका प्रिपेयर किया जा सकता है। तो बहुत इजी तरीका है इसको करने का, अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। देयर आर 3 एक्टिविटीज: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आता है। स्टॉक में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेटर्स है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इंक्रीज डिक्रीज। और इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस आप देख रहे हैं, और क्रेडिटर्स। तो इसके कारण जो पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कारण जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो सब यहाँ पर आ जाता है। तो जितने भी इंक्रीज होंगे, है ना, इनफ्लोज होंगे वो प्लस आइटम होंगे, जितने आउटफ्लोज आइटम होंगे यानी कि कहाँ जहाँ खर्च हो रहा होगा वो आपका आउटफ्लो आइटम कहलाता है। तो जैसे प्रॉफिट फॉर द ईयर है 20,000 से बढ़कर 50,000 है, यानी कि कैश इनफ्लो हुआ, पैसा आपके बिजनेस में आया, तो ये इनफ्लो कहलाएगा। और फिर आपने देखा कि ये डेटर्स हैं आपके 150 से 140 हो गए, यानी कि आपके डेटर्स कम हो गए, ये आपने देखा। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि कमी आई है इसमें। तो इनफ्लोज हुआ है, पैसा आपको मिला है, यानी कि डेटर्स जो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है, वो हमारे उधार जिनको हम बेचते हैं, तो वो हमें पैसे वापस करते हैं। तो शुरू में ज्यादा थे, बाद में कम हो गए, इसका मतलब पैसा हमें मिल गया है, तो इनफ्लोज हो गया। फिर इंक्रीज इन स्टॉक है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स है। तो स्टॉक में क्या होता है कि इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि हमने कुछ परचेज किया, तो आउटफ्लो कहलाएगा। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स है, इसका मतलब हमने इनको पेमेंट किया है, तब ये डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये 30,000 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 20,000 आउटफ्लो के रूप में आपको मिलेगा। फिर कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ लैंड आपको मिलेगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज आपने देखा, तो वो केवल कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर जो है वो 1 लाख रुपीज का आया। तो 2 आप आइटम आपके आउटफ्लोज है, 1 आइटम आपका जो है वो इनफ्लोज है। तो 60,000 आउटफ्लोज हुआ और 1 लाख रुपीज आपका इनफ्लोज जो है बना। कुल मिला के 40,000 कैश जो है आपका इंक्रीज हुआ पूरे साल में। और ओपनिंग में हमारे पास था 50,000, क्लोजिंग में हमारे पास था 90,000। 40 प्लस 50 इट इज 90,000। इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। नाउ if you have any problem then ask me, then moves to another question. ये एक और क्वेश्चन है जिसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मिस्टर मोहन राम आर गिवन। ये आपको दिया गया है, लाइबिलिटीज है, वही कंडीशन है 1/4/2017 को, 31/3/2018 को। ये ईयर केवल चेंज हो रहा है। असेट्स आप देख रहे हैं, बिल्डिंग, अदर फिक्स असेट, डेटर्स, स्टॉक एंड कैश। कैश एट द बिगिनिंग, कैश एट द एंड भी आपको दिख रहा है। तो इसी टाइप से सारे आइटम यहाँ पर दिखे। कैपिटल आपकी है 7,39,000 और एंड में जो है 6,15,000, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज होता है तो ये थोड़ा सा आपके लिए आउटफ्लो हो जाता है, यानी कि आपने उनका पेमेंट कर दिया हुआ है, इसलिए आपका शेयर कैपिटल कम हो जाती है ना। अकाउंट पेबल है, शुरू में 29,000 के हैं, फिर 25,000 के हैं। अकाउंट पेबल जो है वो भी आपके देख रहे हैं कि वो जो है आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि आपका जो पैसा है वो कम हो गया है, क्रेडिट आपने पेमेंट कर दिया है। ये अकाउंट पेबल यानी कि जैसे डेट क्रेडिटर्स होते हैं उनको हम रखते हैं। ये डेटर्स आप देख रहे हैं 20,000 विथ 17,000, तो ये आपका इनफ्लोज कहलाएगा, है ना। और ये बिल्डिंग है आपकी 1 लाख से 80,000 हो गई, यानी कि बिल्डिंग आपके शुरू में ज्यादा थी और बाद में कम हो गई है। इसका मतलब आपने बिल्डिंग बेची है, तो कहीं ना कहीं बेचने पर क्या होगा, आपको 20,000 रुपये का
इनफ्लोज जी आ जाएगा, या इसको हम डेप्रिसिएशन भी हम कह सकते हैं, यानी कि कमी हुई है बिल्डिंग में, तो डेप्रिसिएशन भी एक तरीके से इनफ्लोज ही होता है आपके लिए। तो ये इसमें हमने डेप्रिसिएशन के रूप में दिखा रखा है, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, देयर वाज नो ड्राइंग्स, कोई ड्राइंग, देयर वाज नो परचेज ऑन सेल ऑफ आइदर बिल्डिंग और फिक्स एसेट, ये सेल नहीं है, इसके लिए इसीलिए हमने इसको जो है डेप्रिसिएशन के रूप में दिखाया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन में आपको मिल सकता है। ठीक है, तो प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव डेटा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो टॉप में हम लिखेंगे, बीच में मिडिल में कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द एंडेड ईयर ऑफ 31 मार्च 2018। तो जो भी एंडेड ईयर होता है उसको हम लिख देते हैं। फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने निकाला। सबसे पहले हमने लिखते हैं प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 7,39,000 से घटकर आपका 6,15,000 हो गया है। तो ये आपका 7,39,000 माइनस 6,50,000 आप देख रहे हैं। तो लॉस फॉर द ईयर जो है आपका 1,24,000 आपका लॉस बना, तो इसलिए आउटफ्लो में जाएगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट आइटम देखते हैं। फिर ऐड, इनमें जो है हम कुछ चीज़ ऐड कर देंगे, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है, क्योंकि बिल्डिंग आपकी 1 लाख से रिड्यूस होके 80,000 हो गई है, तो ये आपका 1 लाख माइनस 80,000, 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा। अदर फिक्स असेट्स में 6 लाख से 5 लाख हो गया, 1 लाख का यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन अदर फिक्स असेट्स, तो इसको डेप्रिसिएशन कहेंगे, क्योंकि जैसे हमने कहा कि देयर इज नो सेल, तो कोई सेल नहीं हुई है ना परचेज हुई है, तो इसलिए हम इसको डेप्रिसिएशन मानेंगे। तो कुल मिला के 1,24,000 माइनस 1,20,000, 4,000 का अभी भी आपके पास जो है आउटफ्लो बन रहा है। इसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो यहाँ पर लॉस चल रहा है शुरू में, तो इसलिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि लॉस ही बना हुआ है। तो ऑपरेटिंग लॉस अगर ये बढ़ जाता है, 20 की जगह 25 होता तो 1,000 का प्रॉफिट हो जाता है। तो ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अभी वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं हो। अब क्या करना है, डेटर्स आपने देखने, डेटर्स 20,000 के थे, वो 17,000 के हो गए, यानी कि डिक्रीज इन डेटर्स हो रहा है, यानी कि आपने पेमेंट नहीं किया, आपको पेमेंट मिल गया, यानी उन 3,000 रुपये आपको कहीं से रिकवर हो गए, तो ये इन्फ्लोज हो गया। तो ये इन्फ्लोज में आ गया 3,000 रुपये। फिर लेस डिक्रीज इन अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल में जो है डिक्रीज हो रहा है, 29,000 से घटकर 25,000 है, यानी कि आउटफ्लो हुआ है। 4,000 रुपये आपके आउटफ्लोज हुए हैं। फिर स्टॉक आप देख रहे हैं 8,000 से बढ़कर 13,000, यानी कि आपने कुछ परचेज किया है, तो इंक्रीज इन स्टॉक 13,000 माइनस 8,000 हमने किया तो 5,000। कुल मिला के आउटफ्लो यहाँ पर 9,000 का बन जाता है। ये आउटफ्लो आप देख रहे हैं 9,000 रुपये। तो इनको आप प्लस करेंगे तो 4,000 माइनस के, 9,000 भी माइनस के, कुल मिला के कितने हो गए, 9,4 13,000 रुपये माइनस के हुए, यानी कि आउटफ्लोज और इनफ्लोज केवल कितना हुआ, 3,000 का आपका हुआ। तो कुल मिला के आउटफ्लोज अभी भी आपके पास 10,000 रुपये बचा हुआ है। तो 10,000 रुपये आउटफ्लोज आपका हो रहा है। नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आउटफ्लोज जो है 10,000 आपने किया। अब क्या है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यहाँ पर कोई नहीं है, ना तो यहाँ पर कोई बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट है, ना कहीं की और है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नील है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी नहीं है, क्योंकि शेयर कैपिटल में आपने पेमेंट नहीं किया है, बल्कि ये एक तरीका जो है आपको लॉस के रूप में हम देख रहे हैं इसको, यानी नुकसान हो रहा है। तो नेट इंक्रीज इन कैश कितना हो रहा है, आउटफ्लोज इन ऑनलाइन सब्ट्रैक्टिंग आइटम 10,000 है। तो आप देख रहे हैं कि कैश कितना है ओपनिंग में 40,000, तो ओपनिंग में 40,000 माइनस 10,000 कितना बचा, 30,000। तो ये 30,000 रुपीज आपका यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है, हम ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसमें ही बड़े क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन समझ जाएंगे तो बड़े क्वेश्चन करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है यहाँ। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं तो रेफरेंसेस हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय डॉक्टर के एल गुप्ता, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड देन आस्क मी। तो यहाँ हमने कई क्वेश्चंस जो हैं आपको वो करके दिखाए हैं, ये इस टाइप से भी आप इसमें जा सकते हैं। तो देन फर्स्ट दिस सेकंड क्वेश्चन है ये, फिर दूसरा क्वेश्चन हमने आपके सामने किया, देन दिस इज द थैंक यू।